चलो अभी जो ऑप्शन करने जा रहे हैं वो दो सिंपल मेथड्स हैं, टाइम आउट एंड इंटरवल। अब टाइम आउट एंड इंटरवल है बहुत सिंपल मेथड, बट आपने इसके लिए जो समझना है वो बेसिकली क्या है, इवेंट क्यू है। इवेंट क्यू। अभी इवेंट क्यू क्या होता है वो जरा ध्यान से समझना। मैं एक बार डायग्राम लेके आ रहा हूँ सामने। देखो, बैकग्राउंड पे जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक सिंपल प्रोसेस है। समझना इसे, आपके प्रोग्राम का आपने जो भी लॉजिक राइट किया, मतलब जावास्क्रिप्ट में हमने जो भी कोड राइट किया, उस कोड को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड कॉल स्टैक। कॉल स्टैक मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट स्टैक है, जिसमें वन बाय वन सारी स्टेटमेंट्स जाती रहेंगी और उन्हें एग्जीक्यूट करता रहेगा। मतलब व्हाट्सोएवर आई वांट टू एग्जीक्यूट वो सारा किस में जाएगा, कॉल स्टैक में जाएगा। जावास्क्रिप्ट का बेसिकली काम है कि कॉल स्टैक में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस पड़ी है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी 4 लाइन का कोड, कोई फंक्शन कॉल वट एवर इट इज, वन बाय वन उन्हें एग्जीक्यूट करते रहे। मेक श्योर करना है कि कॉल स्टैक क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। एम्प्टी का मतलब ये होगा कि भाई जितना टास्क प्रोग्राम लॉजिक में जावास्क्रिप्ट ने दिया था वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। कॉल स्टैक, कॉल स्टैक में नॉर्मली हमने क्या रखा, आपकी इंस्ट्रक्शंस रखी, मतलब जो भी आप कोड राइट कर रहे थे वो कॉल स्टैक के अंदर डलता गया। फंक्शंस कॉल्स जो भी थे, आपकी जो स्टेटमेंट उसमें एग्जीक्यूट हो रही थी, वो एक तरह से कहाँ पड़ी है, कॉल स्टैक में। व्हेन द कॉल स्टैक इज एम्प्टी वी कंसिडर जावास्क्रिप्ट इज व्हाट कंप्लीटेड। बट अब हुआ क्या, कॉल स्टैक में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ गई जो कि एसिंक्रोनस प्रोसेस था। एसिंक्रोनस प्रोसेस इसका मतलब था कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर प्रोसेस होगा, बैकग्राउंड पर चलेगा। ठीक है ना। तो बैकग्राउंड के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो डायरेक्टली इंटरप्ट कॉल स्टैक को नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, ब्राउजर एपीआई के पास चले जाते हैं। मतलब हमने टाइम आउट दिया, अभी जैसे मैं एक टाइम आउट फंक्शन का यूज़ करूँगा। टाइम आउट का मतलब ये होता है हम ये कह रहे हैं कि भैया ये टास्क अभी नहीं चलाना, कुछ देर बाद चलाना। अब वो कुछ देर के लिए क्या सारा प्रोसेस रोक दिया जाए, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि 2000 मिली सेकेंड्स के बाद लेट्स से टास्क को एग्जीक्यूट करो, तो क्या 2000 मिली सेकेंड्स तक मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलाऊंगा? नहीं। हमने कहा जो प्रोसेस था, जो फंक्शन था विच नीड्स टू बी कॉल आफ्टर 2000 मिली सेकेंड्स, हमने वो कहाँ डाल दिया, ब्राउजर एपीआई में डाल दिया। ब्राउजर एपीआई जो बैकग्राउंड के प्रोसेसेस को हैंडल करेगा। जहां हम क्या कह रहे हैं, एसिंक्रोनस जो कॉल्स थी जो बैकग्राउंड में चलना चाहती थी वो जाएंगी कहाँ पर, ब्राउजर एपीआई। ना ब्राउजर एपीआई में एसिंक्रोनस कॉल एग्जीक्यूट हो रही है, जैसी वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो वो कहाँ आएगी, क्या कॉल स्टैक में आएगी? नहीं, वो पहले कहाँ जाएगी, एक इवेंट क्यू में जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज इवेंट क्यू है। जितने भी टास्क जो बैकग्राउंड में गए थे, वैसे उस बैकग्राउंड के टास्क ने कंसोल ही करना था, बट अब वो कंसोल क्या इमीडिएटली कर देगा, टास्क पूरा हो गया मेरा, तो नहीं, पहले वो कहाँ जाएगा, टास्क क्यू में जाएगा, इवेंट क्यू में जाएगा। इवेंट क्यू से इस प्रोसेस को उठाएगा कौन, लूप उठाएगा। इवेंट लूप है, इवेंट लूप जिसका काम है मेक श्योर करना कॉल स्टैक सारी टास्क एग्जीक्यूट कर चुका है, मतलब एम्प्टी हो जाना चाहिए। और अगर कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया है तो क्यू से एक टास्क उठा के कहाँ डाल दो, कॉल स्टैक में डाल दो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो जो कॉल स्टैक में पड़ा है उसी को एग्जीक्यूट करेगा। सो अगर कोई प्रोसेस यहाँ से एसिंक्रोनस मोड में ब्राउजर एपीआई के पास चला गया था, तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होने के लिए कॉल स्टैक में नहीं आएगा, क्यू में जाएगा। इट इज इक्वलेंट कि जैसे मैं एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, एकदम से उस स्टूडेंट को कि कॉल आ गया तो वो कॉल लेने चला गया, तब तक मैं क्या करूँ, मैंने दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, मैंने दूसरे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। अब विद इन रिक्वेस्ट अगर वो स्टूडेंट वापस आता है तो मैं उससे अब क्या कहूँगा कि वेट करो, कि अब मैं पहले इसकी प्रॉब्लम को क्या करूँ, सॉल्व कर लूँ। तो आपको मैंने अब कहाँ डाल दिया, क्यू में डाल दिया, क्योंकि मैं अब कुछ और काम कर रहा हूँ। इवेंट लूप का काम ये है कि जब जैसे ही मैं कॉल स्टैक से फ्री हो जाऊंगा, मतलब मेरे पास जो काम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, तो इवेंट लूप क्या करेगा, क्यू से एक प्रोसेस को उठा के कहाँ डाल देगा, कॉल स्टैक में डाल देगा, ताकि अब ये वाला टास्क क्यू में जो पड़ा था वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाए।
इवेंट लूप का काम है कॉल स्टैक को एम्प्टी रखना। अगर कॉल स्टैक एम्प्टी है तो नया क्यू कहाँ से उठाना, नया टास्क कहाँ से उठाना, इस इवेंट लूप से उठाना। और अगर इवेंट लूप भी एम्प्टी है और कॉल स्टैक भी एम्प्टी है तो मतलब जावास्क्रिप्ट को हम कह रहे हैं कि आपके पास कुछ करने के लिए है। वो अलग बात है, एट दैट पीरियड हो सकता है कि कोई प्रोसेस कहाँ गया हो, बैकग्राउंड में गया हो, तो जब भी वो कहाँ आएगा, टास्क क्यू में आएगा। इवेंट लूप का काम है कि टास्क क्यू में आने वाले टास्क को कॉल स्टैक में डालना है, बट डालना कब है, जब कॉल स्टैक क्या है, एम्प्टी। अभी जैसे हम टाइम आउट वाला मेथड यूज करेंगे या सेट इंटरवल वाला मेथड यूज करेंगे। टाइम आउट का मतलब हम ये कह रहे हैं कि यार आई वांट टू एग्जीक्यूट अ टास्क बट अभी नहीं चलाना, कुछ देर बाद चलाना। तो कुछ देर तक क्या कोई काम नहीं होगा, नहीं, वो कहाँ जाएगा, ब्राउजर एपीआई में जाएगा। तो कॉल स्टैक अपनी अगली स्टेटमेंट को चलाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही वो टाइम आउट खत्म हुआ, जैसे मैंने कहा 2000 मिली सेकेंड के बाद जाना, तो 2000 मिली सेकेंड्स के बाद उस फंक्शन का कॉल होना है, बट वो कॉल कहाँ होगा, पहले क्यू में जाएगा। जैसे ही कॉल स्टैक फ्री होगा तो इवेंट लूप क्यू से उस टास्क को उठा के कहाँ डालेगा, कॉल स्टैक में डालेगा। कॉल स्टैक में फंक्शन कॉल गई, दैट मीन्स वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना क्या है, स्टार्ट हो। दैट इज अ सिंपल इवेंट लूप प्रोसीजर है कि वो किस तरह से काम करता है ना। जैसे इवेंट लूप को चलाने के लिए पहला मैंने कहा फंक्शन है कॉल्ड सेट, क्या है, टाइम आउट है। सो वी हैव सेट टाइम आउट, एक फंक्शन है। ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट में, सॉरी जावास्क्रिप्ट का कोड है, सो आई नीड टू राइट व्हाट द स्क्रिप्ट ऑफ सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, हैंडलर है, मतलब कौन सा फंक्शन आप कॉल करना चाहते हो, अभी नहीं, बाद में। तो अब जरा आउटपुट चेक करना दे। मैं यहाँ पर console.log प्रिंट कर रहा हूँ स्टार्टेड है, ठीक है। अब मैं वैसे ही अगर मैं कहूँ आपको कि मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स से कॉल फन, और इसमें मैंने लिखा है console.log फन एग्जीक्यूटेड, ठीक है। चलो वापस यहाँ पर आते हैं। अब मैंने यहाँ पर कंसोल स्टार्ट कर दिया, फन फंक्शन को कॉल कर दिया और उसके बाद console.log कर दिया, डन। सो अब आउटपुट चेक करो, पहले स्टार्टेड आएगा, देन इट इज व्हाट फन एग्जीक्यूटेड, और फिर क्या आएगा, डन आएगा, बिकॉज सीक्वेंशियली स्टेटमेंट चल रही है। सिंक एसिंक नहीं है, सिंक प्रोग्रामिंग है। फंक्शन फन कॉल होगा, अब इसको एग्जीक्यूट करने में जितना मर्जी टाइम लगे, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक एग्जैक्टली डन तो नहीं आएगा, क्योंकि जब तक फंक्शन कंप्लीट होगा नहीं, यहाँ से वो वापस जाएगा नहीं, तो डन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, इरिस्पेक्टिव कितना भी टाइम लगता है। तो फिलहाल इस आउटपुट को, प्रोग्राम के आउटपुट को अगर हम देखें, तो सीक्वेंस क्या है कोड का, वो अंडरस्टैंड करना है। पहले स्टार्टेड, देन फन एग्जीक्यूटेड एंड डन। इट डजंट मैटर कि फन एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी फंक्शन यहाँ से वापस जाएगा ही नहीं, और जब तक जाएगा नहीं तो अगली स्टेटमेंट चलाएगा। अब इस जगह पर मैं क्या लगा रहा हूँ, टाइम आउट लगा रहा हूँ, सेट टाइम आउट। इससे हम ये कह रहे हैं कि फन फंक्शन का रेफरेंस देना, फंक्शन का सिर्फ रेफरेंस देना कि फन फंक्शन को कॉल करना, बट अभी नहीं, 2000 मिली सेकेंड के बाद कॉल करना। अब स्टार्टेड होगा बट टाइम आउट है, तो ये ब्राउजर एपीआई में चला गया। तब तक कॉल स्टैक क्या कर रहा है, डन को एग्जीक्यूट करेगा। सेट टाइम आउट वापस आएगा 2000 मिली सेकेंड के बाद, इवेंट क्यू में जाएगा और वापस क्या आएगा, फिर कॉल स्टैक में आएगा। यानी फंक्शन फन इस बार ही देखो कॉल कहाँ हुआ, पहले स्टार्टेड फिर डन, और 3002 मिली सेकेंड या 2000 मिली सेकेंड के बाद फंक्शन की कॉल की स्टेटमेंट आई, बट वो कहाँ गई, पहले इवेंट क्यू में। इसीलिए इवेंट क्यू में गई क्योंकि ये प्रोसेस एसिंक था, और डन पहले आ गया क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ चला गया, बैकग्राउंड में ब्राउजर एपीआई के पास चला गया, और मैं अपना कोड चलाता रहा। 2000 मिली सेकेंड पूरे होने के बाद वो इवेंट क्यू में आया होगा, क्योंकि मेरे पास कॉल स्टैक में कोई काम बचा नहीं था, इसलिए उसने इमीडिएटली क्या चला दिया, इमीडिएटली चला दिया। मतलब मेरा कहने का पर्पस ये है कि जब भी मैं टाइम आउट दे रहा हूँ कि ये फंक्शन 2000 मिली सेकेंड्स के बाद चलेगा, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या ये 2000 के बाद ही चलेगा। मतलब कम टाइम तो नहीं लेगा, ज़्यादा ले सकता है। कम टाइम नहीं लेगा इसका मतलब है कि 2000 मिली सेकेंड्स के बाद ये एक्टिवेट होगा, लेकिन क्या 2000 मिली सेकेंड्स के बाद डायरेक्टली कॉल होगा, नहीं, ये कहाँ जाएगा, क्यू में जाएगा। हो सकता है कोई और टास्क मैंने तब तक जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट कर दिया, तो जावास्क्रिप्ट का जब तक वो वाला टास्क खत्म नहीं होगा तब तक ये कहाँ पड़ा है, क्यू में पड़ा है, क्योंकि क्यू से
कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट करने के लिए इसे तभी उठाया जाएगा जब जावास्क्रिप्ट क्या होगा, फ्री होगा। तो इसका मतलब मिनिमम टाइम इज व्हाट, 2000 मिली सेकेंड है। ज़्यादा टाइम दैट डिपेंड्स कि उस समय कॉल स्टैक के पास और कितने प्रोसेस पहले से क्या है पड़े। तो कम से कम टाइम क्या है, 2000 का तो ज़रूर है ही है। ज़्यादा डिपेंड करेगा कि और कितने प्रोसेसेस पड़े थे। अब ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है, मुझे कैसे पता लगे? मैं क्या ये बैकग्राउंड पे गया, इतना तो मुझे दिख गया, ठीक है ना। अब आप देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर टाइम आउट क्या कर दूँ, 0 कर दूँ। अब 0 का मतलब तो क्या है, कोई टाइम ही नहीं दिया मैंने, मतलब अभी कर दो एग्जीक्यूट। लेकिन प्रोसेस तो फॉलो करना होगा ना, क्योंकि टाइम आउट है। 0 का है मुझे नहीं पता, टाइम आउट है तो ये कहाँ जाएगा, ब्राउजर एपीआई के पास जाएगा। 0 का है इसका मतलब वो इमीडिएटली कहाँ आ जाएगा, क्यू में भी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल कोड जावास्क्रिप्ट फ्री नहीं है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है कॉल स्टैक की अगली स्टेटमेंट को, कॉल डन। तो आप अभी क्यू में ही, ये डन मैं एग्जीक्यूट कर लूँगा, यानी मैं अपने सारे टास्क, डन नहीं है कि मैं सारे टास्क जितने भी यहाँ पर लिखे हैं उन सबको एग्जीक्यूट कर लूँगा, तभी कॉल स्टैक एम्प्टी होगा। जब एम्प्टी होगा तभी आपको कहाँ से उठाया जाएगा, क्यू से उठाया जाएगा। तो 0 का मतलब भी इमीडिएटली चल रहा है फन नहीं, फिर से स्टार्टेड, डन, डन 1 और लास्ट में चला, ठीक है ना। क्योंकि 0 का मतलब भी है चाहे अभी चलना है, बट द प्रोसेस नीड टू बी फॉलोड, विच इज व्हाट, whenever there is a टाइम आउट तो वो कहाँ जाएगा, ब्राउजर एपीआई, फिर क्यू। अगर जावास्क्रिप्ट के पास कोई टास्क नहीं पड़ा हुआ तो क्यू से कहाँ जाएगा, कॉल स्टैक में जाएगा। बट फिलहाल जावास्क्रिप्ट कहेगा कि मेरे पास टास्क पड़ा है, डन, तो मैं इसको चला लूँ पहले, मेरे पास एक और भी पड़ा है, डन 1, एक और चला लूँ, अब मैं खाली हूँ तो अब क्यू से लेकर आ जाऊँ। तो 0 लगाने का मतलब ये हुआ कि वो इमीडिएटली चल रहा है, नहीं चल रहा, प्रोसेस नीड टू बी व्हाट फॉलोड, बिकॉज आपने इसको कहाँ भेजा है, टाइम आउट पे भेजा। टाइम आउट का मतलब ये था कि आपने कहा कि भाई ये फंक्शन आपको कॉल करना है आफ्टर व्हाट 1000 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड्स के बाद ये फंक्शन कॉल हो गया, एक बारी कॉल हुआ और खत्म हो गया। अब ऐसा भी तो मैं कर सकता हूँ ना, फन फंक्शन के अंदर मैं फिर से किसे कॉल करूँ, फन को ही कॉल करूँ, ये रिकर्जन है। अब ये तो इनफाइनाइट चलता रहेगा, चलाना है, लेट्स से हमें इनफाइनाइट ही चलाना है, बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इस इनफाइनाइट में एकदम से चलाना है। भाई इनफाइनाइट भी तो एकदम से चलेगा ना, यहाँ पर भी हमने क्या डाल दिया, सेट टाइम आउट डाल दिया। टाइम आउट एक ही बारी कॉल करता है, फिर से मैंने कहा फंक्शन फन को कॉल करना आफ्टर व्हाट 1000 मिली सेकेंड। अब ये रिकर्सिव कॉलिंग है, बट रिकर्सिव कॉलिंग में क्या है, गैप है, मतलब पहली बारी फन कॉल होगा, ये कॉल हुआ, फन एग्जीक्यूटेड, दोबारा टाइम आउट, मतलब एक बारी फिर से कहाँ चला गए, हम एपीआई पे चले गए, कॉल किसे करना है, फन को कॉल करना है आफ्टर 1000 मिली सेकेंड। नाउ आई कैन से द कोड इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर एवरी 1000 वॉट मिली सेकेंड। बट हमने कहा ये लगाने की जरूरत ही नहीं। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन आफ्टर एवरी मिली सेकेंड, सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई व्हाट, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल, इंटरवल का मतलब ही क्या है, आप जो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो वो हर 1000 मिली सेकेंड के बाद क्या है, कॉल होगा। इस समय उल्टा होगा, टाइम आउट में हमने कहा कि 1000 मिली सेकेंड के बाद फंक्शन कॉल होगा, खत्म। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं हर 1000 मिली सेकेंड्स के बाद ये फंक्शन क्या है, कॉल होगा। क्लियर है। अब टाइम आउट और इंटरवल में, टाइम आउट में भी एक प्रोसेस कहाँ गया, बैकग्राउंड पे गया, बैकग्राउंड पे गया एक प्रोसेस, आपने प्रोसेस बनाया, वो बैकग्राउंड में चला गया। अब एक प्रोसेस बैकग्राउंड में है लेट्स से, और उसको 6000 मिली सेकेंड्स के बाद एग्जीक्यूट होना है, लेकिन बीच में आपने उसे रोकना है, या आपने टास्क 6000 मिली सेकेंड के बाद चलाना था, बट आपने कहा अब नहीं चलाना भाई, कैंसिल भी करना है। बट ये प्रोसेस तो कहाँ गया, ब्राउजर एपीआई में गया। अब ब्राउजर एपीआई में कितने प्रोसेसेस पड़े हैं, किसको रोकना चाहते हो, इसके लिए सेट टाइम आउट फंक्शन जब ब्राउजर एपीआई में गया तो इसको एक क्या मिला, आईडी मिला, प्रोसेस आईडी जिसे हम कह सकते हैं, ताकि आप इस आईडी के बेसिस पर कभी भी इसे रोकना चाहो तो जैसे सेट टाइम आउट यूज किया है, वी कैन यूज अ फंक्शन कॉल्ड क्लियर, क्या है, टाइम आउट। क्लियर टाइम आउट के आर्ग्यूमेंट में हम क्या देंगे, या आईडी देंगे कि ये वाला प्रोसेस जो हमने बैकग्राउंड में छोड़ा था इससे हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। आप ध्यान दो जरा, मैं 1000 मिली सेकेंड के बाद एक टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो 1000 मिली सेकेंड के बाद फन कॉल हो रहा है, एक ही बारी कॉल होगा, तो जस्ट सी दैट स्टार्टेड, डन, 1000 मिली सेकेंड के बाद कॉल। लेकिन इमीडिएटली अगर मैं आईडी ऑब्टेन करने के बाद उसे क्लियर कर देता हूँ, इमीडिएटली कर दिया, तो डाला ज़रूर था मैंने बैकग्राउंड पे, बट मैंने क्लियर भी कर दिया, तो क्या इसका आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा।
क्योंकि प्रोसेस आपने बैकग्राउंड में डाला था विच विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर व्हाट 1000 मिलीसेकंड, बट आपने तो इमीडिएटली उसे क्या कर दिया, क्लियर भी करवा दिया, रोक दिया कि नहीं चलाना। सो हर केस में इंटरवल और आईडी के केस में, टाइम आउट के केस में आपको क्या मिलेगा, जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसका एक आईडी मिलेगा। इस आईडी का यूज हम इस आईडी के बेसिस पर बैकग्राउंड के किसी भी प्रोसेस, उस प्रोसेस को जो हमने ब्राउजर एपीआई में डाला है, किल कर सकते हैं। टाइम आउट टाइमर लगा देते हैं। एक सिंपल सा हमने इवेंट तो किए ही थे, तो हमने एक सिंपल बटन ऐड किया, लेट्स से कॉल्ड स्टार्ट, और हमने एक बटन ऐड और कर दिया कॉल्ड स्टॉप। स्टार्ट एंड स्टॉप के दो बटन दे दिए, ये हमारा आईडी दे दिया स्टार्ट बीटीएन, और हमने इसका आईडी दे दिया स्टॉप बीटीएन। अब मैं कोड यहाँ पर राइट कर रहा हूँ इन इवेंट लिस्टर के ऊपर, और एक मैंने यहाँ पर क्या बनाया, सिंपल डिव जिसका आईडी क्या है, टाइमर है, और इनिशियली आपने इसमें क्या डाला, 0 डाला। नाउ लेट्स से अब मैं अप्लाई करता हूँ, पहले तो तीनों के रेफरेंसेस ऑब्टेन कर रहे हैं, तो कॉन स्टार्ट बीटीएन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर and we have start btn, start, stop, और एक आपके पास टाइमर जिसमें वैल्यू चेंज कर, हमारी सब में गलती हैश, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट बटन के क्लिक पर, स्टार्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इसके क्लिक पर हमने क्या लॉजिक राइट किया कि बटन पे क्लिक करें तो भाई एक फंक्शन कॉल है। अब ये फंक्शन क्या कह रहे हैं, मुझे टाइमर स्टार्ट करें, तो मैंने क्या लगाया, सेट इंटरवल, और लेट्स से काउंट वाला एक फंक्शन आफ्टर एवरी 1000 मिलीसेकंड के एग्जीक्यूट करवा दिया। स्टार्ट के क्लिक पर टाइमर स्टार्ट करवा। अब टाइमर में फंक्शन कौन सा कॉल किया है, काउंट का कॉल किया, सो वी डिफाइन अ फंक्शन कॉल्ड काउंट, और काउंट फंक्शन के अंदर हमने जो लॉजिक राइट किया दैट इज टू काउंट द नंबर है, जिसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो डिव पड़ा है इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो लेट्स से लेट आईडी इक्वल्स टू व्हाट, 0 कर दिया, हमने एक और वेरिएबल ले लिया, 0 से तो चल रहा है, काउंट पे क्या करो, आईडी प्लस प्लस, और इस आईडी को अब कहाँ लिखवा देते हैं, इनर एचटीएमएल में लिखवा देते हैं। सो टाइमर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू व्हाट, आईडी। बहुत सिंपल हो गया। अभी स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, इंटरवल कॉल होगा, और इंटरवल अपने आप क्या करेगा, इंटरवल में किसे कॉल किया, काउंट को कॉल किया एक बारी, सो काउंट एग्जीक्यूट होगा, काउंट बार बार क्या करेगा, आईडी बढ़ाता रहेगा, और आईडी की वैल्यू इनर टेक्स्ट के थ्रू हमने लिखवा दी। फिलहाल अगर इस कोड का आउटपुट देखें तो क्या है, आपके पास एक बटन है, बटन के स्टार्ट के क्लिक पर टाइमर बढ़ेगा, 1000 मिलीसेकंड के बाद वो अपने आप इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखना कुछ फ्लिकरिंग भी आएगी, मैं एक बार स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो सेट इंटरवल स्टार्ट हो गया, जो कि बैकग्राउंड में काउंट फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स से मैंने दोबारा स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, अब ध्यान दो फ्लिकरिंग होगी ना, 14 नहीं आया, 17, 19, क्यों, क्योंकि दो बार आपने क्लिक कर दिया बटन के क्लिक पर, तो एक बार क्लिक करने पर एक सेट इंटरवल चला जो बैकग्राउंड में 1000 मिलीसेकंड बाद काउंट को कॉल कर रहा था, दोबारा क्लिक करने पर एक और चल गया, तो अब इंटरवल बैकग्राउंड में दो चल रहे हैं, दोनों 1000 मिलीसेकंड के बाद है, बट गैप है, क्योंकि एक अभी कॉल किया 1000 मिलीसेकंड के बाद, और दोबारा थोड़ी देर बाद क्लिक किया तो वो क्या है, लेट्स से 1200 मिलीसेकंड के बाद, फिर दोबारा क्लिक कर दूंगा 1400 मिलीसेकंड, तो हर 200 मिलीसेकंड के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। फिलहाल इसमें ये भी है कि लेट्स से स्टार्ट तो कर दिया, बट कैन आई स्टॉप, नहीं, क्योंकि इंटरवल बैकग्राउंड का प्रोसेस है, आई डोंट नो कि वो स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, सॉरी आई डोंट नो कि उसका आईडी क्या है जिसके बेसिस पर मैं उसे क्या स्टॉप कर सकूँ। फिलहाल ये स्टार्ट हुआ है, बस खत्म। ना ऐसे कि लेट्स से कि हम क्या स्टोर करते हैं, आईडी स्टोर करते हैं, सो हमने ऐसी नाम रख दिया इंटरवल आईडी। फिलहाल कुछ भी नहीं, जब स्टार्ट बटन इंटरवल स्टार्ट करेगा तब हमने कहा कि इसका आईडी यार अपने पास क्या करो, स्टोर करो। सो अब जो इंटरवल बैकग्राउंड पे स्टार्ट होगा उसका आईडी हमारे पास पड़ा है, ताकि हम स्टॉप बटन पर उसे क्या है, रोक सके। तो स्टॉप बटन, सॉरी, स्टॉप बटन
डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ आपने फिर से क्या कहा, क्लिक, क्लिक पर क्या कॉल होगा, फंक्शन। इस बार इस फंक्शन पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, क्लियर इंटरवल कर रहे हैं, और आईडी हमारे पास है ग्लोबल वेरिएबल का। तो स्टार्ट पे एक नया इंटरवल स्टार्ट होगा और स्टॉप उसे क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। तो इंटरवल रुक जाना चाहिए, स्टार्ट पे क्लिक करने पर एक स्टार्ट होगा और स्टॉप के क्लिक करने पर वो वहीं पे रुक गया। हालांकि दोबारा स्टार्ट करूंगा तो 4 से आगे क्या होगा, कंटिन्यूड होगा, क्योंकि आईडी 4 पे पहुंच चुका है, और स्टॉप फिर से उसे रोक देगा। बट अ प्रॉब्लम, स्टार्ट पे एक बार क्लिक किया तो एक इंटरवल स्टार्ट होता है, उसका आईडी इंटरवल में गया, दो बार क्लिक कर दिया, दो इंटरवल बैकग्राउंड में स्टार्ट हो गया, लेकिन आईडी में तो एक ही पड़ा होगा ना। तो जब मैं स्टॉप करूंगा तो एक रुका है, दूसरा नहीं रुका, तो चल रहा है। पॉइंट क्लियर होगा ना, क्योंकि हर बटन के क्लिक पे इंटरवल अगर स्टार्ट होगा तो इंटरवल का जो आईडी है वो इस वेरिएबल में जाएगा, तो बट ऑब्वियसली इसके अंदर क्या पड़ा होगा, लास्ट इंटरवल का आईडी पड़ा होगा। तो बटन के क्लिक पर अगर 3 इंटरवल स्टार्ट हो गए तो आपके पास यहाँ पर क्या पड़ा है, सिर्फ लास्ट इंटरवल का आईडी पड़ा है। तो जो स्टॉप करोगे तो लास्ट वाला स्टॉप होगा, बाकी सारे क्या चलते रहे। इसीलिए हम यहाँ पर नॉर्मली लॉजिक राइट करते हैं कि पहले क्या कर दो, क्लियर इंटरवल कर दो, किसका, इंटरवल आईडी। फिलहाल ब्लैंक है, फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं है तो नहीं होगा क्लियर, बट एटलीस्ट हमें पता तो होगा ना कि अब जब भी मैं दोबारा स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, पुराना इंटरवल जो भी चला रखा होगा मैंने वो बंद हो जाएगा और नया क्या स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इससे एटलीस्ट मुझे ये रहेगा कंफर्म कि इंटरवल कितने चलेंगे। स्टार्ट पे क्लिक किया, एक इंटरवल चल रहा है, और अगर मैं दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो पिछला रुक गया और नया क्या स्टार्ट हो गया। कितने चल रहे हैं एट द मैक्सिमम, एक ही चल रहा है। तो द कोड इज ऑप्टिमाइज कि भाई इस बटन से कितने इंटरवल चलेंगे, एक, बिकॉज हर बारी हमने इंटरवल को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। फर्स्ट टाइम इट इज अनडिफाइंड, तो प्रोसेस को क्लियर करने जाएगा, मिलेगा नहीं वो प्रोसेस तो नहीं होगा, बट नेक्स्ट टाइम इट हैज एन आईडी 1 लेट्स से, ताकि अगली बारी दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो पहले पिछला वाला इंटरवल क्या है, रोक दिया, और नया इंटरवल क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और यू कैन राइट द लॉजिक कि यार अगर इंटरवल ऑलरेडी रनिंग पर है तो दोबारा करना ही क्यों है स्टार्ट, ठीक है ना। तो वी कैन से राइट इज वर्किंग इक्वल्स टू क्या है, फॉल्स है, इनिशियली कुछ नहीं चल रहा, तो आई कैन राइट दिस लॉजिक, इनवैलिडेट दिस लॉजिक, और सीधा क्या रहूँ, इफ इज वर्किंग क्या है, फॉल्स है। अगर इज वर्किंग फॉल्स है तभी नया इंटरवल स्टार्ट करो, नहीं तो करना ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम इज वर्किंग फॉल्स है, इंटरवल स्टार्ट कर दो, और एक बार इंटरवल स्टार्ट कर दिया तो अब क्या करो, इज वर्किंग को क्या कर दो, ट्रू कर दो। तो अब सोचो लॉजिक ये हो गया कि बटन के क्लिक पे पहले वो चेक करेगा वर्किंग फॉल्स है, फर्स्ट टाइम फॉल्स ही है, तो नया इंटरवल स्टार्ट कर देगा, और वर्किंग की वैल्यू क्या कर दी, ट्रू। अब दोबारा इस बटन पे क्लिक करोगे भी तो वर्किंग तो ऑलरेडी ट्रू है, फॉल्स नहीं है, तो ये मतलब दोबारा नया इंटरवल क्या है, स्टार्ट नहीं करेगा। स्टॉप पे हमने रोक दिया है, तो स्टॉप पे हम क्या करेंगे, फिर इस वर्किंग को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। स्टॉप, टाइमर रुक गया, वर्किंग नहीं है भाई, टाइमर इज नॉट वर्किंग, तो दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। सो नो नीड टू डू द क्लियर इंटरवल, क्योंकि क्लियर इंटरवल में भी क्या लॉजिक हो रहा है, पिछला रोक रहे और नया स्टार्ट कर रहे हैं। अब तो हमने एक ही स्टार्ट किया, बस दूसरा चल ही नहीं रहा। स्टार्ट पे क्लिक किया तो एक टाइमर शुरू हो गया, दोबारा जितनी बारी मर्जी स्टार्ट पे क्लिक करते रहो, नया टाइमर नहीं बन रहा, क्योंकि इज वर्किंग की वैल्यू क्या है, ट्रू है। अब आप स्टॉप पे क्लिक करोगे, टाइमर रुक गया, इज वर्किंग क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ताकि दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करो तो टाइमर वहीं से क्या हो, रिज्यूम हो सके।